हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी टोने टोटके, यंत्र तंत्र मंत्र, जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हैं तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके, तंत्र मंत्र, यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो यूट्यूब चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे YouTube चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे YouTube चैनल के टोने टोटके अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें और माता को माता समझे, बहन को बहन समझे। हमेशा अपनी नियत को साफ रखें, गलत विचार ना रखें। हमेशा अपने मन में दया की भावना रखें। आज हम आपको बताएंगे कि सभी बोलते हैं कि शमशान जगाते हैं, शमशान ऐसे जगाते हैं, शमशान वैसे जगाते हैं, और शमशान जगाने से पैसों की बारिश होती है या उन एनर्जियों से, उन पावरों से हम पैसे मंगा सकते हैं। शमशान जगाने के बाद में जो पावर उत्पन्न होती है, जो उत्पन्न होकर जागृत होती है, फिर वो आदेश करती है कि बोलिए हमारे लिए क्या आदेश है। तो उस शक्ति से कैसे हम आदेश करके हम हमारा कोई भी काम A to Z है उसको सिद्ध कर सकते हैं। तो ध्यान से आप सुनिए। सर्वप्रथम आपको हमारा, पहले हम आपको एक मोबाइल नंबर बता देते हैं हमारे, वो ध्यान से सुनिए। हमारे मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप वाले 6350359076, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर। दूसरी बात खास तौर पर ध्यान रखें कि हमारे आश्रम की नकल करके और हमारे आश्रम पर जो कंगन बनाए जाते हैं उनकी नकल करके, हमारे मंत्रों की नकल करके, हमारे धूप की नकल करके बहुत लोग अपने इलाके में जाकर
पूरी हमारे आश्रम की नकल करके वो ढोंगपना मचा रहे हैं। तो ध्यान से समझिए, सोचिए और समझे। ऐसे पाखंडियों से हमेशा सावधान रहें, ऐसे लुटेरे और ठगाईपणों से हमेशा सावधान रहें, जो नकली ओगड़ अगोरी नाम लगाकर और आश्रम बनाकर पूरे हमारे आश्रम के जैसी नकल करके और कड़ों का नकल करते हैं, कंगन की नकल करके, मंत्रों की नकल करके, धूप की नकल करके वो सोशल मीडिया पर बेच रहे हैं। और हमारे आश्रम की ही तरह पूरी नकल करके आश्रम बनाकर कैसे हमारे आश्रम पर रीति रिवाज होते हैं वैसे पूरा वो डुप्लीकेट आश्रम बनाकर और नकली ओगड़ अघोरी नाम लगाकर दुनिया को ठग रहे हैं। तो ऐसे नकली अघोरी ओगड़ों से हमेशा सावधान रहें और उनसे दूर रहें, क्योंकि वो लोग अपने गुरु मार्ग में चलने योग्य नहीं है। वो सिर्फ ऐश करने के लिए ही ये झूठ चपाड़ कपाट करते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए। अब हम आपको बताते हैं कि जो मैंने बताया था आपको कि शमशान कैसे जगाया जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ों का जरूरत पड़ती है। जो मैंने बताया उन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखें। नकली ओगड़ अघोरी बनकर जो ठगाईपना करते हैं उनसे सावधान रहें। हमारे आश्रम की नकल करके जो आश्रम चला रहे हैं उनके भी हमेशा सावधान रहें, क्योंकि वो ठगाईपने करने वाले हैं। वो कभी सिद्धि पाकर आगे नहीं बढ़े हैं, वो सिर्फ एक बहरूपियाओं की तरह कहीं भी आश्रम पर जाकर उनकी नकल करके और अपने इलाके में जाके आश्रम बनाकर, जैसे हमारा आश्रम वैसे ही बनाकर वो दुनिया को ठग रहे हैं। ऐसे लुटेरापना करने वालों से हमेशा सावधान रहें। अब चलते हैं, किसी भी अमावस की रात्रि में आपको ये सामान लेकर इकट्ठा करना है दिन में। अगर अमावस के दिन में रविवार पड़ता है तो बहुत बढ़िया शुभ संयोग की बात होती है। रविवारी अमावस्या तिथि जिस दिन होती है उस दिन आपको क्या करना है कि पाव भर बाकड़े आपको बनाना है। अमावस के दिन में पाव भर बाकड़े बनाने हैं। 5 इत्र का शीशी लेना है, 5 मीठे बने हुए पान लेना है और कम से कम 5 किलो देसी आकड़े की लकड़ी लेना है और कम से कम 1 किलो कपूर आपको लेना है। थोड़ा सा शराब भी आप ले सकते हो। ये सारी एक बार सामग्री में वापस आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए और समझिए। 1 किलो कपूर, सरस्वती छाप तांत्रिक कपूर, 1.25 पाव या पाव भर बाकड़े जो 7 तरह के अनाज के बनाए जाते हैं, 5 मीठे बने हुए पान, 5 इत्र का शीशी, थोड़े से गुलाब का फूल और 3 हजारे की फूल माला। ये सारी चीजें लेकर के आपको रात को 10:15 पर रविवारी अमावस्या के दिन में कहीं शमशान में जहाँ महाकाल का स्थान बना हुआ है, यानी महाकाल को स्थापित कर रखा है, उस शमशान को आप ढूंढिए। ये सारी चीज़ें लेकर आप 10 साढ़े 10 बजे वहाँ पर पहुँच जाइए। पहुँच जाने के बाद में साथ में 1 लीटर जल अवश्य लेकर जाइए और साथ में चाकू लेकर भी अवश्य जाइए। वहाँ पर जाने के बाद में आपको आराम से पहले चारों तरफ घेरा डालकर बैठना है। घेरा डालकर बैठने के बाद में आपको जो आपका पूजा सामग्री जो भी है वो सारी सामग्री को पूजा सामग्री के अंदर ही रखना है, बाहर कुछ नहीं रखना है। फिर वहाँ पर पहले जल हाथ में लेकर के ये बोलना है कि ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावताम गतोपि वाया समृत पुंडरीकाक्षाम सहवार्यम भी यांत्रा सूची। ऐसे फूंक मार के 5 बार जल को धरती पे छोड़ें, धरती पवित्र हो जाएगी। फिर वहाँ पर सर्वप्रथम आपको 5 इत्र का शीशी डालना है, फिर थोड़े गुलाब के फूल चढ़ाना है, फिर वहाँ पर माला को रखना है, हजारे की फूल की माला, फिर वहाँ पर पान रखना है, फिर शराब भी डालना है, फिर आपको बाकड़े भी वहीं पर ही डालना है और पान भी वहीं पर भी आपको डालना है। फिर आराम से ध्यान रखें
ये बहुत खतरनाक साधना है, सोच समझ कर करें, कहीं ऐसा नहीं कि आपके साथ हानि हो जाए। फिर आप लकड़ी, जो आंकड़े की जो मैंने लकड़ी बताई थी, वो लकड़ी आप वहाँ पर जमाइए। साथ में धूप भी आपको ले जाना है हवन क्रिया करने के लिए। धूप का नाम है गूगल, छत्तीसा, बत्तीसा, हिमालय, हिमालयती, आशापुरी और छुआरा। धूप और बता देता हूँ, गूगल, छत्तीसा, बत्तीसा, हिमालय, हिमालयती, आशापुरी और छुआरा, ये सारे धूप को मिक्स करके धूनी बनाना। कम से कम 1 किलो आपको हवन का धूप बनाना है। ये सारी चीज़ें लेकर के रविवार अमावस्या के दिन में जहाँ महाकाल का स्थान है वहाँ पर चले जाइए। कपड़ा बिछा दीजिए, आसन लगा दीजिए, दिशा कोई भी आप रख सकते हो। पहले गुरु मंत्र की 108 बार जप करना है, फिर रक्षा मंत्र का 108 बार जप करना है। उसके बाद में जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र की आपको वो आहुतियाँ आपको देनी है। जो आप आहुतियाँ दोगे वो आहुतियाँ वो कार के अंदर ही देना है, आपको बाहर आहुतियाँ नहीं देना है। सारी पूजा जमाने के बाद में आंकड़े की लकड़ी पे कपूर रख के चालू कर दीजिए। धूप को आप लास्ट में स्वाहा लगाकर आहुतियाँ आपको देनी है। कौन से मंत्र से आहुति देनी है? सरयू, सदयू, फट, ओम फट, सरयू, सदयू, फट, ओम फट स्वाहा। इस मंत्र की आपको आहुतियाँ देनी है। वापस एक बार मंत्र बता देता हूँ, सरयू, सदयू, ओम फट, ओम स्वाहा। इस मंत्र की ऐसे आहुति आपको देनी है। कम से कम रात को 10 बजे से लेकर रात को 3 बजे तक ये आहुति क्रिया चलनी चाहिए। इस समय में आपका पूरा जो एनर्जी है वो सब जागृत हो जाएगा। जागृत होने के बाद में आपके आसपास में जो भी ये ऊर्जाएं हैं वो इर्द गिर्द भटकना चालू हो जाएगी, बोलेगी हमारे लो, हमारे दो, हमारे दो। उस समय ध्यान रख के अगर आप चक गए तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है, आप पागल भी हो सकते हो, आपका कलेजा भी फट सकता है। तो ध्यान से करें, सावधानी से करें। जब कोई चीज़ बोलो भी हमारे को क्यों बुलाया, तब बोल देना कि हे परमपिता परमेश्वर, हम कुछ नहीं जानते हैं, हमारा जो इच्छा है वो आप पूरी कर दीजिए। फिर वो ऐसे ही बोलते कि तथास्तु भैया हमारा भोग दे दो, जब आप हम बुलाएंगे तो आ जाएंगे। ऐसा वचन लेकर के थोड़े से बाकड़े कार के बाहर डाल दो, पान को कार के बाहर डाल दो, थोड़ा सा फूल डाल दो और इत्र का शीशी भी बाहर डाल दो। वो सारी चीज़ें वो लेकर के चली जाएंगी। फिर जब कभी भी आप उन चीज़ों को बुलाओगे इसी तरह वहाँ पर जाइए, सिर्फ एक इत्र का शीशी डालिए और इस शब्द से आहुति कीजिए 11 बार, खड़ी हो जाएंगी और बोलेंगे बोलो भी क्या काम है, आप काम अपना बोल दीजिए, आपका काम चालू हो जाएगा। अब नोट इस बात का ध्यान रखें, जो मैं ये साधना बता रहा हूँ ये बहुत करूर साधना है। तो मेरी सभी भाइयों से, साधक साधिकाओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये साधना कभी भी ना करें। अगर ये करोगे तो खुद लाभ हानि के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। हम ये जानकारी मात्र के लिए हमने आपको बताई है। अगर कोई भगत इन साधना को करना चाहता है तो कहीं सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में जुड़कर ही करें, अन्यथा कभी भी ना करें। ध्यान रखें, सचेत रहें और हमेशा समझ कर ही करें। हरिओम। आदेश आदेश आदेश। सभी भगत खुश रहो हमेशा हमेशा।